Good morning students. So today we are going to see the difference between APC and MPC. ठीक है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच में क्या डिफरेंस होता है. फर्स्ट डिफरेंस वही हम क्या लिखते हैं, मीनिंग. ठीक है, कभी भी डिफरेंस शुरू करना हो तो मीनिंग से करते हैं. ठीक है, सो APC क्या होता है. APC इज़ द रेशो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का जो रेशो है, रेशो मतलब डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, वो क्या हो जाएगा, APC हो जाएगा. ठीक है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है और यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, MPC क्या है, रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, और हमने पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम किसी चीज़ को मेजर करें तो वो किस में आ जाता है, स्टॉक में. ठीक है, और ओवर अ पीरियड अगर हम किसी को मेजर करें तो वो फ्लो में आ जाएगा. ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि APC क्या है तो हम क्या बोल देंगे, इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. और अगर कोई पूछे कि MPC क्या होता है तो हम बोल देंगे इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब सेकंड डिफरेंस फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, APC का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम. ठीक है, C मतलब कंजम्पशन, Y मतलब इनकम. और वहीं पे MPC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम का शॉर्ट फॉर्म है ये. ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, वैल्यू मोर देन 1. ठीक है, यानी कि APC की जब वैल्यू मोर देन 1 होगी तो क्या होगा. सो APC कैन बी मोर देन 1. ठीक है, APC जो है वो 1 से ज़्यादा हो सकता है. कब, लेकिन ठीक है, कब तक रह सकता है APC 1 से ज़्यादा, एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इंक्रीजेज द इनकम. ठीक है, यानी कि जब तक कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा इनकम से तब तक APC जो है वो भी ज़्यादा रहेगा 1 से. ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या आ जाएगा, BEP पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, तो टिल BEP पॉइंट, यानी कि BEP पॉइंट से पहले जो APC है वो 1 से ज़्यादा रहेगा. ठीक है, लेकिन जब BEP पॉइंट आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजम्पशन इज़ इक्वल्स टू इनकम हो जाएगा, है ना. और BEP के बाद क्या हो जाएगा, कंजम्पशन जो है वो छोटा हो जाएगा और इनकम बढ़ जाएगी. ठीक है, तो फिर तो APC जो है वो 1 से ज़्यादा बस BEP पॉइंट से पहले ही रह सकता है, क्योंकि तभी तक जो है कंजम्पशन इज़ ग्रेटर देन इनकम. ठीक है, वहीं पे अगर हम MPC की बात करें, सो MPC कैन नॉट बी मोर देन 1. ठीक है, MPC कभी भी मोर देन 1 हो ही नहीं सकता. क्यों, क्योंकि कभी भी चेंज इन कंजम्पशन ज़्यादा हो ही नहीं सकता चेंज इन इनकम से. ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप कंजम्पशन ज़्यादा कैसे कर सकते हो, आपकी अगर इनकम ही मान लो ₹10,000 है तो आप जो है 20,000 का कंजम्पशन कैसे कर सकते हो, राइट. आपकी इनकम ही कम है तो आप ज़्यादा कंजम्पशन कर ही नहीं सकते, है ना. वहीं पे अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो आ जाएगा रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम. ठीक है, कि ये दोनों रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं जैसे ही इनकम चेंज होती है. सो जैसे ही इनकम इंक्रीज़ होती है APC गिर जाता है, यानी कि APC डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज, बट एट अ रेट लेस देन दैट ऑफ MPC. ठीक है, हाँ बिल्कुल, इनकम इंक्रीज़ होएगी तो APC डिक्रीज़ होएगा, लेकिन एट अ रेट लेस देन MPC, यानी कि MPC का भी सेम होएगा. जैसे इनकम बढ़ेगी MPC भी गिरेगा, लेकिन बट एट अ रेट मोर देन दैट ऑफ APC. ठीक है, APC से ज़्यादा रेट से MPC डिक्रीज़ होगा और MPC से कम रेट पे APC डिक्रीज़ होगा. ठीक है, बस यही डिफरेंस है. फिफ्थ और लास्ट पॉइंट आ जाएगा, वैल्यू ज़ीरो होगी तो क्या होगा. ठीक है, सो नो, APC कभी भी ज़ीरो नहीं होगा. क्यों, क्योंकि हमेशा क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है. ठीक है, यानी कि हमारा जो कंजम्पशन है वो कभी भी ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, हम कभी ना हाँ, हमारी इनकम ज़ीरो हो सकती है. ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब क्या होता है कि हमारी क्या है, इनकम जो है वो ज़ीरो है, लेकिन तब भी हम क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं. उसी को तो हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं. तो APC कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन करते रहेंगे. ठीक है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सर्वाइव करने के लिए अपना खाना तो खाएंगे ही सही, है ना, तो कंजम्पशन तो होगा ही सही, राइट. और वहीं पे अगर हम MPC की बात करें तो हाँ, MPC जो है वो ज़ीरो हो सकता है. कब होएगा ज़ीरो, जब चेंज इन सेविंग्स इज़ इक्वल्स टू चेंज इन इनकम हो जाए. ठीक है, अब चेंज इन सेविंग्स इज़ इक्वल्स टू चेंज इन इनकम कब होगा. ठीक है, जब हमारी जो इनकम है, ठीक है, जब जब क्या होगा, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, यही होता है हमारा MPC का फॉर्मूला. ठीक है, तो जब चेंज इन कंजम्पशन ज़ीरो हो जाए और इनकम में चेंज है लेट सपोज 100. ठीक है, और
तो हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई है ना, वो सारा का सारा अगर हम सेव कर लें तो हमारा कंजम्पशन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमारा MPC ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।